नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल आप लोगों को बताए थे कि विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब बताए थे, लेकिन उसका डिफिनेशन नहीं बताए थे, परिभाषा नहीं बताए थे। लेकिन आज बताना है कि विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान के जो डिफिनेशन होता है उसको बताना है। तो ये बताने के पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम मोटिवेट करना चाहते हैं, एक शायरी के द्वारा मोटिवेट करना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। और इसी साथ हम आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं। तो मेरा आज टॉपिक है कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो प्रयोग एवं परीक्षण पर आधारित क्रमबद्ध तरीके से किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि विज्ञान की परिभाषा क्या लिखा है। तो प्रयोग एवं परीक्षण पर आधारित यानी कोई भी हम काम करते हैं तो प्रयोग करते हैं, उसका परीक्षण कर जाँच करते हैं सही है गलत है। और क्रमबद्ध यानी कंटिन्यूसली लगातार हम क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही विज्ञान कहलाती है। यानी अगर शॉर्ट में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से किए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मान लीजिए कि विज्ञान जो इतना हम लोग डेवलप हुआ है, हमारा जो संसार, हमारा जो दुनिया इतना डेवलप हुआ है, कैसे हुआ है? ये साइंस का देन है। ऐसा थोड़ी भगवान जो आए और यहाँ पर क्या किए कि बस पूरा विकास कर दिए, नहीं। आज जो भी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ आ रही हैं, जो भी आपको एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं, वो किसके देन से? साइंस के देन से आ रहे हैं। पहले 20 साल पहले किसी के पास मोबाइल था थोड़ी, एंड्रॉयड फ़ोन था थोड़ी, किसी के पास नहीं था। लेकिन आज सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है। आज 4G 2G क्या, अब 5G आज लॉन्च हो गया है। अब लगता है कि 5-10 साल के बाद सबके घरों में 5G अब मोबाइल रहेगा। तो किसके देन है? ये आपको साइंस का देन है। आप कहीं घर में चुपके से बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं और आपको बातें कर लेते हैं, जहाँ बात करना बात कर लेते हैं, किसके देन से बात करते हैं? ये साइंस के देन से बात करते हैं। यानी आपको नेटवर्क वहाँ पकड़ा दिया जहाँ पर चुपके से बात कर रहे हैं, वहाँ पर नेटवर्क पकड़ा दिया और आप बात कर पा रहे हैं। तो नेटवर्क जो आ रहा है वो किसके देन से आ रहा है? साइंस के देन से आ रहा है। नहीं तो चुपके से आप बात नहीं कर पाते मोबाइल से। तो वह जो भी कुछ हो रहा है, जो भी साइंस हमारे समाज में डेवलपमेंट हो रही है, वो साइंस के देन से डेवलपमेंट हो रही है। तो वही कहने का मतलब ये है कि प्रयोग एवं परीक्षण पर आधारित क्रमबद्ध तरीके से किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और बता दें आपको कि विज्ञान के कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट्स है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स किसे कहते हैं। तो आप लोग बताएं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में उपस्थित पदार्थों के भौतिक गुण और विभिन्न ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। यानी प्रकृति में जो ऊर्जाएं होती हैं, प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, द्रव्यमान हुआ, टेम्परेचर हुआ, जो भी चीज़ है इसके बारे में क्या कहते हैं, भौतिकी में अध्ययन किया जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होती है, जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें आपको क्लियर कर देंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ये तो आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको बेसिक पढ़ते हो, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको बेसिक से आपको नॉलेज मिलेगा और आपको ऊंचाई तो पहुंचाने की मैं गारंटी लेता हूँ। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको आप जब शुरू से हमारे क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको हम मंजिल तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। तो भौतिक विज्ञान आपको बता दें किसे कहते हैं। उसके बाद आपको है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की रचना, संरचना तथा उनके बनावटों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उससे हम क्या करते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की रचना, संरचना, बनावट तथा उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो पदार्थ है वो कैसे बना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब क्या होता है, रसायन विज्ञान के गुणों के रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि रसायन विज्ञान का उपयोग तो बहुत ज़्यादा है, वो आप जब बताएंगे कि रसायन विज्ञान का उपयोग क्या है। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल के क्षेत्र में आपका रसायन विज्ञान का उपयोग है, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में आपको हम केमिस्ट्री यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री का उपयोग हम सुबह से लेकर शाम तक केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपको जो टूथपेस्ट आता है वो किससे बना है, आपको केमिकल से बना है। आप जो तेल खा रहे हो, जो भी कुछ आपको जो भी चीज़ आप खा रहे हो किससे देना है, दवाइयाँ खा रहे हैं अब किसके देने, सब आपको केमिस्ट्री देने। तो उसमें क्या होता है, पदार्थों की रचना, संरचना और उनके बनावटों के बारे में
अध्ययन किया है तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। और बता दें कि रसायन विज्ञान के जो जनक है एंटोनी लेवोजियर है। कौन है? एंटोनी लेवोजियर। और इसको थोड़ा बताना भूल गए हम कि भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो न्यूटन और आइंस्टाइन को माना जाता है। न्यूटन और आइंस्टाइन को माना जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो दो टॉपिक पढ़ाए हैं वो बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद दो टॉपिक और बचा है उसको हम क्लियर कर। तो अब हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान, जो बायोलॉजी बताए थे, बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं, आपको वनस्पति विज्ञान होता है और जंतु विज्ञान होता है, उसको देखना है। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति में बोटनी बोलते हैं। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंपल सी बात है, यानी वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है वनस्पति विज्ञान तो क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो डिफिनेशन बनता है आपको कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे तथा उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे तथा उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। उसके बाद आपको जंतु विज्ञान है। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको अगर डिफाइन करना होता है, किसी भी चीज़ का डिफाइन करना होता है, तो यहाँ पर लिखा है जंतु विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसका अंतर्गत जंतु का अध्ययन किया जाता है। इन जो सजीव जीव जंतु होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आपको बता दें, आपको विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु तथा उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और इसी को प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु तथा उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान जंतु विज्ञान कहते हैं। और बता दें जंतु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। कौन है? क्लास, विश्वास करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को हमें जानते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसा बात नहीं है कि हम आपको पहली बार पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने के एक्सपीरियंस है, लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। बट थोड़ी दिक्कत ये है कि पहली बार हम लोग लाइव क्लास आ रहे हैं और अभी एक दूसरा वीडियो है। तो ऐसे करने से कॉन्फिडेंस होगा और बढ़िया से बढ़िया आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे पाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल दिया जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वक्त के इंतजार कीजिए। आपको हम सीक्वेंस वाइज आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको PDF देंगे और आपको बढ़िया कंटेंट देंगे। तो अधिक से अधिक बच्चों के पास भेजिए, वीडियो को भेजिए और बोलिए उनको सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आने वाला वीडियो होगा उनके पास जल्दी मिल पाएगा। तो इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।